अगर किसी बच्चे को बर्थ ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी हो जाती है तो पहले तो हम पेरेंट्स को काउंसल करते हैं कि भाई अभी शुरू के 3 महीने तक तो कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि बेबी बहुत छोटा होता है। छोटे बच्चों में इमीडिएट सर्जरी का कोई रोल नहीं है। अब उसके बाद दो चीजें होती हैं, एक एरप्स पैल्सी होती है, ग्लोबल पैल्सी होती है। ग्लोबल पैल्सी में कुछ भी काम नहीं कर रहा होता, लेकिन यूजुअली ये बच्चे बड़े डेबिलिटेटेड और प्री टर्म होते हैं, इनका वेट कम होता है। तो जिनमें ग्लोबल पैल्सी है उनमें हम बोलते हैं एज सून एज द बेबी रीचेस अ सेफ वेट फॉर सर्जरी। यूजुअली हम मानते हैं 5 किलो तो कम से कम बच्चे का वेट होना चाहिए और हीमोग्लोबिन कम से कम 10 होना चाहिए, जिससे कि वो एनेस्थीसिया को सस्टेन कर सके। दीज आर कॉम्प्लेक्स सर्जरीज, 4 से 5 घंटे भी लग जाते हैं। तो ग्लोबल पैल्सी में, किसी भी बर्थ पैल्सी के बच्चे में हम ये रिकमेंड करते हैं कि बेबी का जैसे ही वेट सेफ जोन में आ जाता है तो उसको सर्जरी करनी चाहिए, अगर उसका कोई भी फंक्शन नहीं आया है एट द एंड ऑफ 3 मंथ टू 6 मंथ्स। यूजुअली ग्लोबल पैल्सी के बच्चों में हम वेट आते आते 6 महीने लग जाते हैं। यूजुअली हम 6 मंथ्स पे ऑपरेट करते हैं। ये तो हो गया ग्लोबल पैल्सी। अब हम आते हैं एरप्स पैल्सी। एरप्स पैल्सी में मैं हमेशा पेरेंट्स को यही समझाता हूँ कि तो आप वीडियो बनाइए बच्चे का, क्योंकि हमारे पास आते हैं 5 या 10 मिनट के लिए आते हैं, लेकिन बच्चा जब घर में अपने एनवायरमेंट में होता है तो उसका वीडियो हम देखकर काफी कुछ असेस कर सकते हैं कि बच्चे का क्या रिकवरी आया है। तो आई ऑलवेज एनकरेज देम टू मेक वीडियोस। उसमें भी हमारा एक गोल्डन रूल है, वो ये है कि हम एल्बो फ्लेक्शन का फंक्शन देखते हैं। एरप्स पैल्सी के बच्चों में हार्ट ठीक होता है। इसमें अगर बच्चे का 3 महीने पे एल्बो नहीं आया लेकिन हैंड बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उनको ये बोलते हैं कि आप और वेट कीजिए कि अगर इस बच्चे का एल्बो फ्लेक्शन 2 तरह से होता है। एक तो ये है, दिस इज नॉट एल्बो फ्लेक्शन, ये ग्रेविटी से एल्बो हो रही है। एल्बो फ्लेक्शन इज दिस। तो अगर बच्चा 3 से 6 महीने में एल्बो फ्लेक्शन कर लेता है तो हम फिर और वेट करते हैं, हम प्राइमरी सर्जरी नहीं करते। लेकिन एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स अगर बच्चे का एल्बो फ्लेक्शन नहीं है, उसमें हम ग्रेविटी एलिमिनेट करके भी, लेटा के भी देखते हैं कि अगर थोड़ा बहुत भी आ रहा है तो फिर हम वेट करते हैं। लेकिन नहीं आ रहा तो देन वी रिकमेंड कि यस वी शुड थिंक अबाउट सर्जरी। ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरीज का लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट है, अगर हम देखें तो बच्चे की ओवरऑल हेल्थ पे प्रॉब्लम नहीं होती, बच्चे का जो मेंटल स्टेटस है वो बिल्कुल ठीक रहता है। पर डेफिनेटली हाथ की जो वीकनेस है उसकी वजह से बच्चे का पोस्चर चेंज हो जाता है। बच्चा किसी चीज को, कंधे को उठाने के लिए अपनी बॉडी को ऐसे टेढ़े करने लगता है। तो ऐसा करने की वजह से, इसको हम ट्रम्पेट साइन बोलते हैं, तो ऐसा करने की वजह से बच्चे का पोस्चर चेंज हो सकता है, उसके स्पाइन में चेंजेस आ सकते हैं। तो बच्चे को डेफिनेटली ये सिखाना पड़ता है कि ऐसा ना करे, फिजियोथेरेपी करानी पड़ती है। तो मेनली पोस्चरल चेंजेस है, मेंटल डेवलपमेंट में कोई नहीं है। थोड़ा बहुत उस हाथ का जो ग्रोथ है कंपेयर टू नॉर्मल हैंड से कम होता है, तो ये हाथ थोड़ा बच्चों का छोटा होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं जो ब्रेकियल प्लेक्सस के बच्चों में होती हैं। हम कितना जल्दी ब्रेकियल प्लेक्सस के बच्चों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसका जवाब मैं पहले भी दे चुका हूँ। यूजुअली वेट सेफ होने के बाद ग्लोबल पैल्सी में एज अर्ली एज पॉसिबल, और एरप्स पैल्सी में अगर एल्बो नहीं आई है तो। डेफिनेटली ब्रेकियल प्लेक्सस बर्थ पैल्सी के बच्चों को स्पोर्ट्स में पार्ट लेना चाहिए, और हम तो एनकरेज करते हैं। हम कई पेशेंट्स में ओवरहेड एब्डक्शन के लिए आई रिकमेंड देम कि आप घर में एक शटल कॉक को टांगें और बच्चे को इंजर्ड हाथ से उससे खेलने के लिए बोलें, क्योंकि स्पोर्ट्स में बच्चा का जो कॉन्शियस माइंड होता है वो काम नहीं करता और वो सबकॉन्शियसली खेलने की कोशिश करता है, एंड दैट हेल्प्स द ब्रेन टू रीवायर एंड टू लर्न टू यूज द इंजर्ड हैंड। यानी जिस हाथ में चोट लगी है वो ब्रेन के जो अंदर का जो सिस्टम है, जो सेरिबेलर सिस्टम है, जो सबकॉन्शियस है, वो उससे काम करा सकता है। बच्चा कॉन्शियसली उस हाथ को यूज नहीं करता। डेफिनेटली स्पोर्ट्स शुड बी एनकरेज्ड इन kids with birth palsy.